जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, ये पार्ट सेकंड वीडियो है। पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में योगदान के बारे में डिस्कशन कर लिया है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं उससे रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है कटक, कलकत्ता, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद। ऑप्शन नंबर ए कटक। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? CR दास, जेबी कृपलानी, SC बोस, JL नेहरू। ऑप्शन नंबर सी SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए गुजरात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? कलकत्ता में, पुणे में, जबलपुर में, अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी जबलपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया था? हरिपुरा अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरी अधिवेशन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, JL नेहरू को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, C राजगोपालचारी को, पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर ई पट्टाभी सीतारमैया। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? हरिपुरा अधिवेशन 1938, त्रिपुरी अधिवेशन 1939, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927। तो ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरी अधिवेशन 1939। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रेवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1936 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1939 ईस्वी में। किस भारतीय राष्ट्रवादी ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच के युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? C राजगोपालचारी, MA जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, चंद्रशेखर, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1940, 1941, 1942, 1943। ऑप्शन नंबर सी 1942। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? प्रीतम सिंह, शाहनवाज खान, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी मोहन सिंह। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 26 जनवरी 1930, 8 अगस्त 1942, 21 अक्टूबर 1943, 18 फरवरी 1946। ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर 1943। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में, तत्कालीन मलाया में। ऑप्शन नंबर डी तत्कालीन मलाया में। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? बटुकेश्वर दत्त, रासबिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन। ऑप्शन नंबर बी रासबिहारी बोस।
आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? टोक्यो, रंगून, बर्लिन, दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी रंगून। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजेंड नामक सेना बनाई? लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? वल्लभ भाई पटेल, लक्ष्मी स्वामीनाथन, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? महात्मा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 12 नवंबर 1945 को, 11 नवंबर 1945 को, 5 नवंबर 1945 को, 10 नवंबर 1945 को। ऑप्शन नंबर ए 12 नवंबर 1945 को। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारागार का दंड दिया गया था? अरुणा आसफ अली, शाहनवाज, राशिद अली, रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर सी राशिद अली। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? गुरबख्श सिंह ने, प्रेम सहगल, मोहन सिंह, शाहनवाज। ऑप्शन नंबर सी मोहन सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? भूलाभाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए भूलाभाई देसाई। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, अरुणा आसफ अली, भूलाभाई देसाई। ऑप्शन नंबर डी भूलाभाई देसाई। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था वर्ष 1944 में, वर्ष 1945 में, वर्ष 1946 में, वर्ष 1947 में। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1945 में। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, भूलाभाई देसाई ने, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने। ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।